लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज का रुकन आज़म वुकूफ़ अरफा आज अदा किया जा रहा है। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा हो रहे हैं। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। हुज्जाज इकराम कल मुज़दलिफ़ा से वापस मिना रवाना होंगे और रमी के बाद कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देंगे। मैदान अरफात की मस्जिद निमरा से खुतबा हज बराह रास्त नशर किया जाएगा। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर साले बिन अब्दुल्ला यौम अरफा का खुतबा देंगे। इदारा उमूर हरमैन के सरबराह का कहना है खुतबा हज के 35 ज़बानों में तर्जुमे का इंतज़ाम किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमराह 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी कम करने में सऊदी किरदार पर इजहार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी विजन 2030 के साथ ताउन के नए रास्ते खोलेगा। अमरीका ने गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और फ़लस्तीनियों के लिए बिला रुकावट इमदाद की फराहमी की करारदाद वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान की हिमायत के बावजूद गजा जंग बंदी और इमदाद फराहमी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजहार अफसोस, कहा जंग बंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। सलामती काउंसिल की इस करारदाद के मुस्तरद होने से खतरनाक पैगाम जाएगा। गजा में 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जंग बंदी की करारदाद मुस्तरद होना आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आसिम इफ्तिखार ने मजीद कहा कि कुर्राए अर्ज़ पर गजा के हालात जहन्नुम से भी बदतर हैं। करारदाद पेश करने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तानी मंदूब का फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत जारी रखने के आज़म का भी अयादा। गजा पर इसराइली दरिंदगी जारी, एक बार फिर वहशियाना हमले। आज सुबह इसराइली हमलों में मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक गजा के अलमवासी में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर इसराइली ड्रोन हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जैतून के इलाके में एक घर में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास के नए सरबराह इज़्ज़ुद्दीन अल हदीद को शहीद करने का भी दावा। अल हदीद को गजा में हमास की आला कमान की आखिरी सीनियर शख्सियत समझा जाता है। मोहम्मद सनवर की शहादत के बाद इज़्ज़ुद्दीन अल हदीद अल क़िसाम के सरबराह बने। हमास ने मोहम्मद सनवर और इज़्ज़ुद्दीन अल हदीद की शहादत की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान और भारत में दहशतगर्दी की तहकीकात के लिए मुश्तरका फोरम होना चाहिए। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू, कहा ऐसे फोरम हो जहां दोनों मुल्क अपना मुकदमा पेश कर सकें। सिंतास माहिदे पर फिलहाल मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। बिलावल भुट्टो क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की वाशिंगटन में अमरीकी सेनेटर जिम बैंक्स और हाउस सब कमेटी बराए जनूबी और वसी एशिया की सीनियर रुकन सिडनी डोव से अलग अलग मुलाकातें। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के मसाइल का कोई अस्करी हल नहीं, सिर्फ सिफारतकारी और बातचीत ही जनूबी एशिया में देर पा आम ला सकती है। बिलावल की वाशिंगटन में अमेरिकन फॉर टैक्स रिफॉर्म्स के ज़रिए एहतमाम तकरीब में शिरकत। पाक भारत जंग बंदी के लिए सहूलतकारी पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, कहा अमन से तिजारत के दरवाजे खुलेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की बाकू में अज़रबैजानी सदर और दीगर क़यादत से मुलाकातें। अज़रबैजान की पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी यकीनी बनाने के लिए अज़रबैजान के वज़ीर तवानाई परवेज़ शहबाज़ोफ और वज़ीर ख़जाना मिकाइल ज़बारोफ से गुफ्तगू। टर्किश पेट्रोलियम के CEO अहमद तुर्कोग्लू और इमाराती कंपनी मुबादला के चेयरमैन शेख मंसूर से तवानाई शराकत दारी पर बातचीत। दुनिया के सबसे बड़े फोरम अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान को सलामती काउंसिल की इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। भारत पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिलवाने की दुहाइयाँ देता ही रह गया। आलमी बरादरी ने भारतीय प्रोपेगेंडे पर कान धरने से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान को तालिबान पर पाबंदियों का जायजा लेने वाली कमेटी का चेयरमैन भी मुंतखब कर लिया गया।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ दरखास्तों पर समाअत करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई 10 साल और बुशरा बीबी 7 साल की सजा काट रही है। रिवायती जंग में भारत ने ऐसी मार खाई कि दुनिया ने तमाशा देखा। पाकिस्तानी वफ्द में शामिल वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, भारतीय रफाल ऐसे गिर रहे थे जैसे चिड़िया गिरती हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके दुनिया में अपनी सुबकी करवाई। पहलगाम वाक़े के बाद हमने गैर जानिबदार तहकीकात का कहा। भारत ने कहा जंग करेंगे। भारत को हमारे पायलट्स और हमारी टेक्नोलॉजी ने मारा है। भारत ने ढोंग रचा रखा था कि रिवायती जंग में हमारा कोई सानी नहीं। भारत हमसे 7 गुना ज़्यादा असलहा दुनिया से खरीदता है। जब से जंग बंदी हुई, अमरीकी सदर 9 बार कश्मीर का जिक्र कर चुके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के फरोग में चीन मदद जारी रखने के लिए तैयार है। चीनी तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिफारती मिशंस को सफीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम करते हैं। यकीन है कि इस इक़दाम से दोनों ममालिक के तावन और बाहमी एतमाद में इजाफा होगा और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार अदा करने में मदद मिलेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई मुल्कों के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। वजह सिक्योरिटी खदशात को करार दिया गया है। पाबंदियों का निशाना मुल्कों में अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, म्यांमार, चाद, जमहूरिया कॉन्गो, एरिट्रिया और हैटी शामिल हैं। क्यूबा, लाओस, सीरिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने ये ऐलान कोलोराडो के शहर बोल्डर में यहूदियों पर होने वाले हालिया हमले के बाद किया। इंसदादे दहशतगर्दी बलूचिस्तान का तरमीमी मसवदा कानून सूबाई असम्बली से मंजूर। कानून के तहत सूबाई हुकूमत के पास किसी भी मशकूक शख्स को तहकीकात के लिए 3 माह तक हिरासती सेंटर में रखने का इख्तियार होगा। इसके बाद अदालत में पेश करके इल्जामात से मुताल्लिक़ आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा कि लापता अफराद के मसले को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसका हल कानून साजी है। बलूचिस्तान में ईद उल अज़हा के दिनों में हीट वेव की पेशगोई। दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। आज से हफ्ते की शाम तक जिवानी, गवादर, पसनी और माड़ा में तेज़ समुद्री हवा चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज वस्ती और जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह में 45, दादू में 44, सक्खर 41, हैदराबाद 40, बहावलपुर 39, जबकि लाहौर और कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू प्लास्टिक आलूदगी का खात्मा है। दिन मनाने का मकसद आलूदगी के खात्मे से मुताल्लिक़ शऊर पैदा करना और माहौल को जीने के काबिल बनाने के लिए जिद्दोजहद तेज़ करना है। माहौलियाती तब्दीलियाँ अब एक आलमी बहरान की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी से मुतासर हो रहे हैं। माहौलियात का आलमी दिन हमें कुर्राए अर्ज़ की हिफाजत और आइंदा नस्लों के पायदार मुस्तकबिल की जानिब जिम्मेदारी की याद दहानी कराता है। सदर आसिफ अली जरदारी का माहौलियात के आलमी दिन पर पैगाम कहा, पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए हर एक को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के शिकार ममालिक की सफ़े अव्वल में खड़ा है। तरक्की याफ्ता ममालिक की पैदा करदा आलूदगी का खुमियाजा गरीब ममालिक क्यों भुगतें? तब्दीली का आगाज़ हमें अपने घरों, आदात और तर्ज ज़िंदगी से करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि 1 साल में पंजाब का माहौलियाती अहद तब्दील हो गया। पंजाब में एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टार्टअप्स और बिजनेस के लिए 15 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड कायम किया गया है। कराची के इलाके लियाकतबाद अलकरम स्क्वायर के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान के होटल पर फायरिंग से जख्मी होने वाला अदील दम तोड़ गया। दीगर 3 जख्मियों का इलाज जारी। पुलिस का कहना है कि वाक़े के मुकाम से शवाहिद हासिल कर लिए गए।
तहकीकात जारी हैं। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का आदिल के इंतकाल पर गहरे दुख व अफसोस का इजहार। कहा MQM के निहत्ते कारकुनों पर कातिलाना हमला शहर का अमन तबाह करने की साजिश है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे फिल फौर दहशत गर्दों को कानून के कटघरे में लाएं। डिफेंस कराची में नौजवान पर तशद्दुद में मुलव्वस मुल्जिमान सलमान फारूकी और अवैस हाशमी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तशद्दुद से मुतासरा नौजवान सुधीर ने दोनों मुल्जिमान को शनाख्त किया। कहा कि उसने मुल्जिम को माफ़ कर दिया है, वो कोई केस नहीं करना चाहता। अदालत जो भी फैसला करे उसे कोई एतराज़ नहीं। डेर इस्माइल खान से अगवा, निजी तामीराती कंपनी के 11 मुलाजमीन की बाजियाबी के लिए CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद से कोयटा जाते हुए जोब रोड पर 16 मुलाजमीन को गाड़ियों समेत अगवा किया गया था। 5 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया था। अगवाकार 2 गाड़ियों समेत 11 मुलाजमीन को साथ ले गए। कराची मलिर जेल से फरार 216 कैदियों में से 126 कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फरार कैदियों के घरों का डेटा मुरतब किया गया है। जल्द पकड़ लिया जाएगा। जो कैदी रज़ाकाराना तौर पर वापस नहीं आए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मलिर जेल की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। मुस्तफा कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान को पुलिस कस्टडी के बजाय अदालती रिमांड पर भेजने वाले साबिक जज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स हज़फ कर दिए गए। साबिक मुंतजिम जज ATC की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिंध हाई कोर्ट ने जज को नोटिस दिए बगैर ऑर्डर पास किया। एक जुडिशल ऑफिसर का अदालती करियर इन रिमार्क से मुतासर हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि साबिक जज ने भी मुनासिब नहीं किया। पुलिस 3 मुकदमात में मुल्जिम अरमगान का रिमांड लेने गई थी, जज ने अदालती रिमांड पर भेज दिया। मुल्जिम अरमगान 4 घंटे फायरिंग करता रहा। DSP और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। जज साहब ने रिमांड पेपर का जायजा लिया था। ATC के मुंतजिम जज पर संगीन इल्जामात हैं। मुल्जिम का बाप दूसरे दिन भी चेंबर में जाने की कोशिश करता रहा। पाकिस्तान रेलवेज ने ईद उल अज़हा के तीनों दिन किरायों में 20% रियायत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक रियायत पाकिस्तान रेलवेज के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाली तमाम ट्रेनों और तमाम क्लासेस के लिए होगी। रियायत सिर्फ करंट बुकिंग पर ही दस्तयाब होगी। इस सहूलत का इतलाक ईद की स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 दिन बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में अवाम का रश। बकरे, दुम्बे, ऊँट, बैल, हर कोई अपनी पसंद के जानवर खरीदने में मसरूफ। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में 40 मन वजनी खूबसूरत बैल बादशाह की धूम। डिमांड 1 करोड़ रुपया। मुल्तान में शहरी की जानिब से पाले गए 250 किलो के 2 बकरों के चर्चे। बकरियों की खूबसूरती देखने के लिए सारा दिन शहरियों का तांता मदा रहा। मियांवाली में छुरियों और बुगदे के साथ बारबेक्यू के लिए सीखें और अंगीठियों की खरीदारी भी जोरों शोर से जारी। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं? ये कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि मवेशियों की खरीदो फरोख्त के लिए पंजाब भर में मुख्तलिफ पॉइंट्स कायम किए गए हैं। ईद के तीनों दिन 1,80,000 वर्कर्स काम करेंगे। 36,000 से ज़ायद व्हीकल्स आलाइशें उठाएंगी। मुआविन ख़ुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने कहा कि कोशिश है कि सब्ज़ मसालों की कीमतें न बढ़ें। ये फोकस भी था कि फलों की कीमतों में भी इजाफा न हो। इंडोनेशिया ने चीन से J-10 तैयारों की खरीदारी पर गौर शुरू कर दिया। इंडोनेशिया के नायब वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से J-10 तैयारे से भारतीय तैयारे मार गिराने को मद्देनजर रखेंगे। अमरीकी साख्ता F-15 और फ्रांसीसी रफाल तैयारों की खरीदारी भी ज़ेरे गौर है। अमरीकी सदर ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से 1 घंटा 15 मिनट तक टेलीफोन पर गुफ्तगू। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेन जंग, ईरान जौहरी मुआहदे और पाक भारत तनाज़े पर भी तबादला ख्याल हुआ। ट्रंप का कहना है कि रूस पर यूक्रेन के हमले और ईरान से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया।
पुतिन की गुफ्तगू मुस्बत लेकिन फौरी तौर पर अमन की तरफ जाने वाली नहीं थी। पुतिन ने यूक्रेन के हालिया हमले का जवाब देने का कहा है। रूसी हुकाम के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के मामले में रूस की मुआवनत अहम करार दी। पोप लियो की रूसी सदर पुतिन से गुफ्तगू। पोप लियो की रूसी सदर से यूक्रेन में अमन कायम करने की अपील। शहजादा हैरी की बेगम मेघन मार्कल ने अपनी बेटी लिलीबेथ की चौथी सालगिरह पर उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अपने बच्चों की प्राइवेसी का ख्याल रखने वाली मेघन ने इस बार भी बच्ची का चेहरा मख्फी रखा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वफाकी वज़ीर दाखिला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फ़रोग़, मैचेस के इनेकाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ के उमूर पर गुफ्तगू। नया स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मायार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि अपग्रेडेशन के बाद रवां बरस ही नया स्टेडियम हैदराबाद में इंटरनेशनल मैच के इनेकाद की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर सिंध हुकूमत के ताउन से नया स्टेडियम की इंटरनेशनल लेवल की अपग्रेडेशन होगी। शहीद की मौत कौम के हयात, और मैंने उससे रिलेट करके ये आर्ट वर्क क्रिएट किया है। अपने JF-17 थंडर की बनाई है कि कैसे हमारे JF-17 थंडर ने जो है वो इंडिया के जितने जहाज़ थे वो गिराए हैं। देख रहे थे कि क्या चल रहा है और क्या अपडेट्स आ रही हैं। मैं इसमें ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। और लाहौर म्यूजियम में पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के मुख्तलिफ वाक़यात को कैनवस पर उतार दिया। पाक फौज और अर्ज़े पाक से मोहब्बत का इजहार।